सौसे को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, और इस बात को हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को समझना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कहीं ना कहीं वो असल ज़िंदगी में उतनी ही सही हों, शायद ये ज़रूरी नहीं। सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी चकाचौंध भरी होती है। इसके जो फॉलोअर होते हैं, इसमें जो लोग आपसे जुड़े होते हैं, वो भी उतने ही जुड़े होते हैं जितनी कि सोशल मीडिया पे वो नंबर आज है कल नहीं है। इस बात को लेके कई सारे एग्जाम्पल भी हमने देखे। एक एग्जाम्पल हमने देखा था कुछ टाइम पहले, एक खूबसूरत अदाकारा, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ। उन्होंने चुनाव लड़ा और लगभग 5-7 मिलियन उनके फॉलोअर थे और 5 और 6 हज़ार वोट लगभग पाई थी। इस बात को लेके उनको बड़ा ट्रोल किया गया था, क्योंकि एक जानी मानी हस्ती थी और चुनाव में इस तरह बेइज्जती होना, क्योंकि एक लोकल कैंडिडेट उनसे ज़्यादा पाया था। सेम हुआ एजाज खान के साथ। एजाज खान पिछले कई दिनों से और कई महीनों से लगातार एक्टिव सोशल मीडिया पे अलग अलग डायलॉग, लोग उनकी पैरोडी वीडियो बना रहे। कुछ टाइम पहले कैरी मिनाटी ने भी रोस्ट किया था, हालांकि कैरी मिनाटी बाद में माफ़ी भी मांगते हैं। उसके बाद पूरब झा ने भी रोस्ट किया और भी अलग अलग किरदारों ने रोस्ट किया। बड़े बड़े यूट्यूबर उनको अक्सर पोक करते रहते हैं। उनके कई मिलियन में फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो कई मिलियन में इंस्टाग्राम पे उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन उन्होंने जब चुनाव लड़ा और इत्तेफाकन आज ही रिजल्ट आया, तो जब तक मैंने देखा उस हिसाब से उनको 150 वोट भी नहीं मिले थे। यानी 57-58 लाख की उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और 150 वोट भी वो नहीं पाए थे। अब उस 150 में से एक वोट उनका होगा, बाकी उनके घर वालों का होगा। तो अगर आप हटा दें उनके खास काम करने वाले और बाकी लोगों को भी, तो 100 वोट भी उनको मुश्किल से नसीब नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी की एक कड़वी सच्चाई है जिसको हर आदमी को स्वीकारना चाहिए। सोशल मीडिया के चक्कर में इतने अंधे मत बनिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप क्या हैं यहीं से पता चलता है। खैर, एक मज़ेदार बात थी, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का क्या चोचला है और क्या कुछ होता है उसका भी एक नमूना है। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी एक बेहद अजीब कहानी है। कहानी में जो कुछ हुआ और इतना नेचुरल हुआ कि शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये चीज़ें ऐसे कैसे हो सकती हैं। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है चंदन नगर। बात साल 2022 की है। दरअसल इसी चंदन नगर में एक जगह लगती है MR10। इसी MR10 में एक डेड बॉडी मिलती है। अब आसपास के कुछ लोगों ने जब देखा कि एक लाश, करीब गए, करीब से जब उन्होंने देखा तो देखने के बाद कायदे से उनका कलेजा कांप गया, क्योंकि ये जो डेड बॉडी थी वो आधी थी, यानी कमर के नीचे का हिस्सा। फौरन उनमें से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। अब पुलिस भी वहाँ पे आती है। आने के बाद अब उस लाश को जब देखती है तो 2-3 चीज़ें बड़ी हैरान करने वाली थी। पहली चीज़ ये थी कि लाश के ऊपर का हिस्सा गायब था, यानी अब ये लाश किसकी है, शिनाख्त करें कैसे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि लाश को देखने पे ये कंफर्म ही नहीं हो रहा था कि ये मेल है या फीमेल है, यानी ये किसी थर्ड जेंडर की तरफ इशारा कर रहा था। अब पुलिस वाले यहाँ भी कंफ्यूज। बहरहाल उन्होंने आसपास के तमाम इलाकों को तलाशा कि शायद कुछ सबूत, कुछ सुराग मिल जाए। साथ ही और अच्छे से चेक किया कि कोई कायदे की चीज़ मिल जाए, लेकिन किस्मत देखी कि कुछ ऐसा मिला नहीं। हैरान परेशान पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे। इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब पोस्टमार्टम हुआ तो जो रिपोर्ट निकल के सामने आई, अब चूंकि आधी बॉडी थी तो पोस्टमार्टम भी आधा ही कहा जाएगा। उस रिपोर्ट के हिसाब से 2 चीज़ें क्लियर हुई। पहला, किस लाश का कत्ल हुआ है, और दूसरा
ये लाश एक किन्नर की है। अब ये बात जब पुलिस वाले देखते हैं तो देखने के बाद बड़े हैरान होते हैं कि आमतौर पे किन्नरों से दुश्मनी कोई नहीं करता। उनको ये मानता है कि बेचारे वैसे भी ऊपर वाले ने उनको एक ऐसी दुनिया में डाल दिया है कि शायद समाज उनको वैसे ही नहीं स्वीकारता। ज़्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि किन्नरों की जो दुआएं होती हैं बड़ी कबूल होती हैं, जो बद्दुआ होती है वो बहुत जल्दी फलती है। तो ऐसे हाल में कोई किन्नर से दुश्मनी भी नहीं पालता, और यहाँ एक किन्नर का कत्ल हो गया, तो ऐसा क्यों? बहरहाल सवाल कई थे, जवाब कोई नहीं था। पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन ना ही उस डेड बॉडी की शिनाख्त हुई, ना ही कोई सबूत हाथ लगा। काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया। इसी दौरान जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली, तब पुलिस वालों ने कहा कि काम करो, आसपास के तमाम इलाकों में जो स्टेशन हैं पुलिस के और जो वहाँ के लोकल ग्राम प्रधान या फिर ऐसे लोग जो थोड़ा सा रसूख रखते हैं, एक बार उनसे कांटेक्ट करो और पता करो कि क्या कोई किन्नर गायब है। साथ ही और भी जितने ग्रुप थे एक बार उनसे भी कांटेक्ट किया जाए। यानी जितने किन्नरों के ग्रुप होते हैं उनकी एक टीम होती है, उनकी एक गुरु होती है। उस गुरु को अपने अंडर काम करने वाले हर किन्नर के बारे में पता होता है, लोकेशन, तमाम चीज़ें पता होती है। अब पुलिस वालों ने जब ये चीज़ पता की, तब उनको एक मिसिंग किन्नर के बारे में पता चलता है। अब जैसे ही मिसिंग किन्नर के बारे में पता चला, पुलिस वालों ने जब उसकी डिटेल्स मंगाई, तब पता चला इस किन्नर का नाम जोया है। जोया अपनी टीम से, अपने घर से ये कह के निकली थी कि वो कार लेने जा रही है। इसके बाद से जोया का कुछ अता पता नहीं। पुलिस वाले, चूंकि और तो बॉडी मिली नहीं थी, इसके बाद अब जोया के बारे में पता करते हैं। जोया के घर वालों से कांटेक्ट करते हैं कि आखिर जोया की किसी से क्या दुश्मनी। जब कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि जोया की किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी। हाँ, एक चीज़ पता चली कि जोया कार लेने गई थी, उसके बाद लौट के आई नहीं। घर वाले और आसपास के लोग खोज खोज के परेशान हैं। अब पुलिस वाले बड़े चक्कर में, एक तो कत्ल हुआ है, दूसरा कत्ल एक किन्नर का हुआ है, और तीसरा तमाम लोग कह रहे हैं कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो आखिर ये कत्ल हुआ क्यों? अब इसी सवाल के पीछे पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जोया का बैकग्राउंड खंगालते हैं, साथ ही उसकी नंबर को अपने पास लेते हैं, उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं। जब ये तमाम चीज़ करते हैं तो पता चलता है कि जोया का ना किसी से कोई लफड़ा था, ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी, ना ही कहीं कोई विवाद था, और परिवार में भी कोई ऐसा मैटर नहीं था। अब पुलिस वाले परेशान कि ये भी हमने कर लिया। इसके बाद जोया की उन्होंने लोकेशन वगैरह खंगालनी शुरू की, साथ ही कॉल डिटेल भी तब तक आ चुकी थी। जब ये दोनों चीज़ें खंगाली तो पता चला कि जोया लास्ट टाइम पे किसी नूर मोहम्मद नाम के लड़के से बात कर रही थी। अब ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस वालों ने नूर मोहम्मद के बारे में पता किया। नूर मोहम्मद का लोकेशन निकाला तो पता चला कि नूर मोहम्मद इंदौर के जूनी का रहने वाला है। पुलिस की एक टीम नूर मोहम्मद को खोजने जाती है। पता चलता है कि नूर मोहम्मद भी 2 दिन से गायब है। अब पुलिस वाले फिर चक्कर में फंसे, लेकिन चूंकि नूर मोहम्मद का फ़ोन नंबर मिल गया था, तब पुलिस ने नूर मोहम्मद की कॉल डिटेल के हिसाब से और उसकी लोकेशन के हिसाब से उसकी धरपकड़ शुरू की। धरपकड़ करते करते अंत में नूर मोहम्मद का पता चलता है, उसको पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। जब जोया के बारे में पूछते हैं तो शुरुआत में तो नूर मोहम्मद इधर उधर की कहानी बताता रहा, लेकिन अंत में पुलिस तो आखिर पुलिस, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। जब अपने पे आके पुलिस पूछती है तब नूर मोहम्मद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद तमाम लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे और इतना अननेचुरल कैसे। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत 1 साल पहले होती है। 1 साल पहले नूर मोहम्मद बैठे बैठे मोबाइल चला रहा था। फेसबुक सर्च करने के दौरान उसकी मुलाकात फेसबुक पे ही जोया से होती है। जोया को ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जो एक्सेप्ट करती है। इधर से नूर मोहम्मद मैसेज करता है
जोया भी उधर से रिप्लाई देती है। फिर दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब बातचीत शुरू होती है, फिर दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। जोया बताती है कि मैं किन्नर हूँ और आज तक समाज में मुझे किसी ने अपनाया नहीं, मुझे कहीं प्यार नहीं मिला। इधर नूर मोहम्मद ने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं भी प्यार की तलाश में हूँ और तुम चिंता ना करो, कोई हो या ना हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब एक किन्नर जिसे समाज हमेशा ठुकरा के रखा हो, जिसे हमेशा ताने देता हो, जब कोई ऐसा बोलेगा तो फिर जाहिर सी बात है उसका भी दिल पिघलेगा। इसी के बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। एक किन्नर और एक लड़के के बीच प्यार हो जाता है। प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने की प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन चूंकि चंदन नगर और इंदौर के बीच थोड़ी बहुत दूरी थी तो ये मिलना जुलना हो नहीं पा रहा था। और ये भी था कि मिलने आए तो कहाँ आए, कैसे मिले, कहाँ जाएं। इसी दौरान जो नूर मोहम्मद थी, उसकी जो बीवी थी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद बीवी कहती है कि मैं मायके जाऊंगी, वहाँ पे डिलीवरी करवाऊंगी। नूर मोहम्मद कहता है कि ठीक है चली जाओ। अब बीवी चली जाती है। इसी के बाद से अब नूर मोहम्मद को लगता है कि एक मौका है। अब नूर मोहम्मद और जोया दोनों मिलने का फैसला करते हैं। जोया तय टाइम पे अपने घर से झूठ बोल के नूर मोहम्मद के घर पे आती है। लेकिन आने के बाद जब देखती है तो पता चलता है कि नूर मोहम्मद फ़ोटो से काफ़ी अलग है। नूर मोहम्मद की शक्ल सूरत देखने के बाद जोया मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाऊंगी। अब ये बात जब नूर मोहम्मद सुनता है तो उसको बड़ी बेइज्जती लगती है कि यार एक किन्नर ऐसे मुझे बोल रही है। लगातार वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जोया मान जाए, लेकिन जोया मानती नहीं। अंत में इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा हो गया तो फिर नूर मोहम्मद भी गुस्से में, जोया भी गुस्से में, एक दूसरे पे इन्होंने हाथ उठा दिया। हाथ उठाने के बाद अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। और अंत में जो नूर मोहम्मद का फादर था, वो चूँकि कुर्बानी पे बकरे हलाल करता था, तो उसके पास एक चाकू रखी थी। नूर मोहम्मद गुस्से में अंदर जाता है और बकरा काटने वाली चाकू लेके आता है और जोया का गला काट देता है। गला काटने के बाद अब खून से तरबतर पूरी ज़मीन, तड़प तड़प के जोया दम तोड़ती है। अब नूर मोहम्मद डर गया कि लाश का क्या करें। इसके बाद नूर मोहम्मद उसी चाकू से लाश के टुकड़े करना शुरू करता है। 2 अलग अलग टुकड़ों में उस लाश को काटता है। काटने के बाद एक टुकड़ा ले जाके इसी चंदन नगर के MR 10 पे फेंकता है, दूसरा टुकड़ा अपने पास रख लेता है ताकि चेहरे से कभी शिनाख्त ना हो पाए। इसके बाद इत्मीनान से तमाम सबूतों को मिटाता है, लाश को कहीं छुपा देता है और सामान्य ज़िंदगी जीने लगता है। अब पुलिस वाले जब ये पूरी बयान सुनते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि दूसरा टुकड़ा कहाँ है। ये आदमी दूसरा टुकड़ा बताता है। दूसरा टुकड़ा पुलिस वाले बरामद करते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम करवाते हैं और फाइनली जो नूर मोहम्मद है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो आप सोच के देखिए कि कितनी अजीब कहानी थी कि एक पुरुष को जो खुद शादीशुदा है, वो एक किन्नर से संबंध बनाने को इस कदर आतुर था कि जब किन्नर नहीं मानती तो फिर उस किन्नर का वो गला काट के कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, क्योंकि उस किन्नर ने उसको मना किया था अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। तो आप सोच के देखिए कि दुनिया में कितनी हबस और कितना गुस्सा भरा है। आज लड़के लड़कियां तो छोड़िए, किन्नर तक सुरक्षित नहीं है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।